शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम लोग कई बार सोचते हैं कि गर्भ में बालक है तो क्या सीखेगा, परंतु हमारे यहाँ तो अनादिकाल से ये ज्ञान है कि गर्भ में ही बालक बहुत कुछ सीखता है। बालक या संतान, बालिका, जो भी, गर्भ में ही उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। माँ क्या खाती है, कहाँ जाती है, क्या बोलती है, क्या सुनती है, किस वातावरण में रहती है, उन सब का प्रभाव पड़ता है। हम लोग खेती करते हैं, उसमें कौन सी मिट्टी उपयोग करें, मिट्टी कैसी हो, बीज कैसा हो, उसमें खाद कैसी हो, इन सब चीज़ों का ध्यान देते हैं। पानी कितना, वायु कैसी हो, सूर्य प्रकाश कैसा हो, हम सब चीज़ों का ध्यान देते हैं। तब जाकर के बीज अंकुरित होता है और अंकुरित बीज से हमें सही प्रकार की फसल प्राप्त होती है। यदि संसार के अन्न, धान्य इत्यादि के लिए इतनी सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है और सबका प्रभाव पड़ता नहीं, अगर हम विषैले जल से सिंचन करें तो, और हमारी खाद अगर केमिकल सी हो, खा करके रोग बढ़ता है उन चीज़ों से। इसीलिए तो आजकल ऑर्गेनिक इन सब चीज़ों की तरफ लोग सोच रहे हैं, क्योंकि जो हम खाद देंगे, जो पानी देंगे, जैसी हवा होगी, जैसी वातावरण होगी, मिट्टी की जैसी उर्वरकता होगी, इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। यदि धन, धान्य, अन्न इत्यादि के लिए ये सब प्रभाव पड़ता है तो मनुष्य के लिए नहीं पड़ेगा। कई बार व्यक्ति सोचता है कि चलो टीवी बैठकर देख रहे हैं, बढ़िया, अपना डॉक्टर ने बता दिया कि ये टैबलेट खाना है, ये भोजन होना चाहिए, इतना ग्राम ये होना चाहिए, ये पानी पीना चाहिए। आदमी उसी में लग करके बहुत ध्यान से सब चीज़ों का पालन करता है, परंतु उसको क्या बोलना चाहिए ये डॉक्टर नहीं बताएंगे, क्या सुनना चाहिए ये भी डॉक्टर नहीं बताएंगे, क्या देखना चाहिए ये भी नहीं बताएंगे। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, कानों से भद्र चीजें ही हम सुने। जब हम स्वस्ति वाचन करते हैं, कोई पूजा करने के पहले, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, और आंखों से ही हम भद्र चीजें ही देखें, अभद्र चीजें न देखें। जो सगर्भा माताएं बहनें होती हैं, उन्हें तो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होनी चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किन लोगों की संगत में उठते बैठते हैं, हम क्या खा रहे हैं, क्या हमारा पीना है, हमारी दिनचर्या कैसी है, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, वातावरण कैसा है। इन सब चीज़ों का गर्भ में रहने वाले उस घर पर प्रभाव पड़ता है, संतान पर प्रभाव होती है। परंतु दुर्भाग्य है कि इन चीज़ों की तरफ व्यक्ति का कोई ध्यान नहीं है। बाकी सब चीज़ों पे ध्यान है, माप करके कि कितना, कौन कौन से केमिकल किस दवाई में कितने होने चाहिए, सब खाना, सब कुछ स्वस्थ हो, बढ़िया। लेकिन संस्कार तो माता पिता के व्यवहार से ही होंगे, और संस्कार तो गर्भ से ही आरंभ होता है। प्रहलाद महाराज हमारे इसके उदाहरण हैं, और ऐसे अनेक लोग आज भी हैं। आज भी ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे, और ये आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। गर्भ अवस्था में माता की दिनचर्या को देख करके और बाद में उत्पन्न हुए संतान के संस्कार को आप जान सकते हैं, देख सकते हैं, व्यवहार को देख सकते हैं।